ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में व्रत त्योहारों को महत्व दिया जाता है और कोई भी व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक हम उसकी कथा नहीं सुनते। साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा किस तरीके से करनी है, व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा, इसका महत्व और इसकी पूजा किस तरीके से की जाती है। साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार का रहेगा। हर साल साढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग की उनको फूल अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो आप व्रत से पहले तुलसी तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। माना जाता है विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भक्त था और डेली भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। उस दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में रमण हो गया और राजा को फूल देना भूल गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के यहाँ जाओ और पता लगाओ कि वो फूल लेकर क्यों नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ तो राजा ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर, देवों के देव महादेव शिव महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। इसके बाद में हेममाली जो था वो सीधा कुबेर के श्राप से श्रापित होकर स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वह पृथ्वी पर जा गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत रंग के कोढ़ हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जंगल में बिना अन्न और जल के भटक रहा था। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां आकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम्हें कोढ़ हो गया है। हेममाली ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू साढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा, विधि पूर्वक करेगा, तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की, उनके भोग में तुलसी दल शामिल किया, पीले रंग के वस्त्र पहने। व्रत करने वाले को इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का रंग पीला होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और योगिनी एकादशी यानी कि एकादशी के दिन व्रत में चावल खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक हेम ने जब ये व्रत किया तो उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरीके से व्रत करते हैं तो तमाम पापों से मुक्ति पाकर और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।